अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अम्मी किचन फूड सीक्रेट में। आज मैं आपके लिए प्रोफेशनल रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप फ्रेंच फ्राइज़ या फिर पोटैटो स्नैक और सबसे आसान बच्चों की लैंग्वेज में आप इसे आलू की चिप्स भी कह सकते हैं। सारी बेसिक चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगी। शर्त यह है आपने वीडियो को फुल वॉच करनी है, आपको हर जवाब मिलेगा इसको बनाने का। कुछ गलतियाँ करते हैं सभी से बनाने में, यकीन माने ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। तो आइए फिर बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज। आप इसको पोटैटो स्नैक भी कह सकते हैं, आलू की चिप्स भी कह सकते हैं। जिसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए, देखिए, आधा किलो आलू। और आलूओं को मैंने फिंगर शेप में इस तरह से खूबसूरत से कटिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं कटिंग काफ़ी मैटर करती है, तो कटिंग आपने बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है इसकी। तो आप देख सकते हैं आलू की शेप मैंने किस तरह की रखी है। तो चलिए ठंडे पानी में थोड़ा चिल कर लेते हैं। तो एक बाउल के अंदर मैंने, देखिए, बिल्कुल ठंडा पानी लिया है, जिसमें मैंने आइस क्यूब भी ऐड कर दिए। बिल्कुल आलूओं को आपने अच्छी तरीके से चिल करना है। तो जो कटिंग किए हुए आलू थे वो इस पानी के अंदर आपने अच्छी तरीके से डिप कर देना है सारे आलूओं को। तो आपने आलूओं को ठंडा पानी में इस तरह छोड़ देना आधे घंटे के लिए। मिलते हैं आधे घंटे बाद। तो लीजिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है, आलू को पानी के अंदर डिप किए हुए आप निकाल लेते हैं हम। तो अच्छी तरीके से आपने स्ट्रेन कर लेना सारा इसका पानी। तो लीजिए, सारा पानी इसका सेपरेट हो चुका है। अब आपने सारा पानी इसका ड्राई करना है कपड़े पर। तो अब आपने कपड़ा बिछा लेना है या फिर टिश्यू पेपर ले लेना है। इसके ऊपर आपने इस तरह से आलूओं को अच्छी तरीके से फैला देना है गाइस। अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए आलू की क्वालिटी काफ़ी मैटर करती है। तो बस इस तरह से आपने इसे फैला देना है। फैलाने के बाद अच्छी तरीके से इसका पानी ड्राई करना है। तो फिर मिलते हैं इसका पानी ड्राई होने के बाद ही। तो लीजिए गाइस, ये देखिए, आप देख सकते हैं आलू का तकरीबन पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे आलू ड्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब कुछ चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब आपने एक खुला बर्तन लेना है, इसके अंदर आलू ऐड करने हैं सारे। आलूओं को एक खुले बर्तन में डालने के बाद आप 2 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड कर दीजिए। इस तरीके से आपने स्प्रिंकल करना है मैदा। साथ ही आपने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड करना है इस पर क्रिस्पी करने के लिए। इसे हाथों को अच्छे से वॉश करना है और इसे मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी तरीके से ऐड किया। अगर यहाँ तक आपको रेसिपी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको ये फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी कैसी लगी है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसे फ्राई करने की तरफ चलते हैं। अब आपने चूल्हे पे कढ़ाई रखनी है, उसमें तेल रखना है और तेल को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, तेल हमारा गरम हो चुका है। जो हमारी फ्रेंच फ्राइज़ है हम तेल में ऐड करते जाएंगे वन बाय वन। जितनी आपके पैन में स्पेस हो उतने ऐड करेंगे। तो तेल में ऐड करने के बाद आपने इसे फ्राई करना है और कलर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, हाफ डन आपने इसे कुक करना है। इस तरह से चला लेना है थोड़ा सा। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं फ्रेंच फ्राइज़ जो है हमारी अच्छी तरीके से हाफ डन कुक हो चुकी है। इस पॉइंट पे आने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से निकाल लेना है एक स्ट्रेनर की मदद से। तो अब आपने इसका तेल अच्छी तरीके से सेपरेट करना है। तो तेल सेपरेट करने के बाद देखिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया। मैं ठंडा करने के लिए थोड़ी देर इसे फ्रीज़ में रख दूँगी। तो मैं इसे फ्रीज़ में रख देती हूँ ठंडा करने के लिए। अब आपने चूल्हे पे एक पैन रखना है, 1 टेबल स्पून मक्खन ऐड करना है इसमें। मक्खन को आपने मेल्ट करना है अच्छे से। तो जब मक्खन आपका मेल्ट हो जाए तो 1 टेबल स्पून मैदा ऐड कर दीजिए इसमें। मैदे को थोड़ा सा भून लीजिए मक्खन के अंदर। तो लीजिए, मैदा अच्छी तरीके से मक्खन के साथ भुन चुका है। अब आपने थोड़ा सा चिकन पाउडर लेना है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून ऐड कर दूँगी मैं इसमें। चलिए मिक्स कर लेते हैं इसे भी। अब आपने 60 ml दूध लेना है, ये इसमें ऐड करना है। दूध के साथ अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, दूध के साथ मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। फ्लेम को आपने लो ही रखना है। इसके बाद आपने मायोनीज़ लेनी है, 2 से 3 टेबल स्पून मायोनीज़ इसमें ऐड करनी है। तो चलिए मायोनीज़ को भी अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब आपने 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करनी है इसमें। थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा नमक ऐड करना है। 1 चुटकी हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर इसमें। तो अगेन मैं 2 टेबल स्पून दूध और इसमें ऐड कर दूँगी। अब लो फ्लेम पे आपने अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सॉस तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त रखी है हमने। तो चलिए सॉस को रखते हैं साइड में और फ्रीज से हम निकालते हैं अपनी फ्रेंच फ्राइज़। तो आपने उसी तेल को रख देना दोबारा गर्म करने के लिए कढ़ाई के अंदर ही। देखिए, और जो फ्रेंच फ्राइज़ थी फ्रीज से मैंने निकाल ली है, हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आपने बिल्कुल फ्लेम को हाई कर देना और हाई फ्लेम पे ही इसका कलर चेंज करना है। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है, बिकॉज डेली बेसिस पर मैं आप लोगों के लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपी और आसान रेसिपी लेके आती रहती हूँ गाइस। तो देख सकते हैं गाइस, कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। 2-3 चीज़ें इसके अंदर बेसिक थी, जैसे आपने इसको फ्रीज़ में रखी आधे घंटे के लिए और ठंडे पानी के अंदर हमने इसको थोड़ा चिल किया, कॉर्नफ्लोर वगैरह स्प्रेड किया जिससे हम ये क्रिस्पी हो सके। तो आप देख सकते हैं ये अभी से ही कितना क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं चिप्स को। तो बस इसका कलर हो चुका है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन। आपने इसे निकाल लेने हैं सारी चिप्स को। तो लीजिए जनाब, सारी फ्रेंच फ्राइज़ हमारी हो चुकी है फ्राई। अब हम खूबसूरत सी प्लेट में इसकी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं।
तो इस पॉइंट पे आने के बाद आपने इसे एक प्लेट में निकालनी है, ऊपर थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है इसके बाद आपने इस पर एक प्लेट ढकनी है और प्लेट ढकने के बाद इसको इस तरह से अप डाउन करना है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने अप डाउन करना है। सो फ्रेंड्स मैंने कर लिया इसे अप डाउन अच्छी तरीके से। तो जो सॉस हमने रेडी किया था ऊपर से हम इस पर ऐड कर देंगे, ऊपर थोड़ी सी केचप ऐड कर देंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला हम इस पर ऐड कर देंगे। और आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोगों को ये रेसिपी गाइस कैसी लगी है। तो देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी क्रिस्पी बनी है ये। तो मैं आपको करीब ला के भी दिखा रही हूँ, देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है हमारी फ्रेंच फ्राई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।